हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज के इस सेशन में हम यूपी कैटेट की जो ऑफलाइन काउंसलिंग हो रही है इसी संबंध में बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो आपके माइंड में बने हुए थे तो आपने कमेंट्स किया, तो उसी बेस पर हम आपको पूरा सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, एक लोगों का कमेंट्स था कि सर क्या नॉट अलॉटेड है, हमने कहीं यूनिवर्सिटी में सीट नहीं लिया है। उनका क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, समझने में हमारे या उनके में थोड़ी सी अंतर है। तो जैसे कि फर्स्ट काउंसलिंग में आपका एडमिशन हो गया था कहीं पर भी, सेकेंड काउंसलिंग में आपको नॉट अलॉटेड दिखा रहा था, तब आप लोग सोच रहे हैं क्या हमारी एडमिशन रद्द हो गई है। तो इसको मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि आपका नॉट अलॉटेड दिखा रहा था तो आपकी जो पुरानी सीट है वही रहेगी। उसमें ऐसा नहीं है कि आपकी सीट या आपका यूनिवर्सिटी में किसी दाखिला नहीं है, आपका दाखिला एडमिशन है, पुरानी वाली सीट आपकी रहेगी। यदि आपके ऑफलाइन काउंसलिंग में एडमिशन हो जाता है तब आपको वहाँ पर फीस ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब दूसरा आपका है कमेंट्स कि यदि आपके चारों यूनिवर्सिटी में हम छोड़ते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बता दिया था, चारों यूनिवर्सिटी में किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले करके छोड़ देते हैं तो क्या आपका फीस वापस होगा? तो जी हाँ, बिल्कुल फीस आपका वापस हो जाएगा। पिछला वीडियो जा कर के देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। वह आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जा कर के जिस भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, किसी भी कैंपस में आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप रद्द कराना चाहते हैं तो आपका रद्द हो जाएगा, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब एक कमेंट्स और था कि सर जो आपका डॉक्यूमेंट है तो मूल प्रमाण पत्र के साथ साथ आपका ओरिजिनल लेकर जाना है, तो क्या मूल प्रति पर आपका सिग्नेचर होगा? तो आपका मूल प्रति है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उस पर आपका सिग्नेचर नहीं होना है कहीं भी। उस पर गलती से भी आप सिग्नेचर मत कीजिएगा, अन्यथा आपका मार्कशीट खराब हो जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे आपका कोई हक नहीं है और कहीं भी नहीं लिखा गया है कि आपका सिग्नेचर चाहिए। फिर आपका जो मूल दस्तावेज के बाद आपका एक डुप्लीकेट होगा, डुप्लीकेट सेट, उस पर आपको सिग्नेचर करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है। क्लियर? और जो 500 की आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग चार्ज है वो नॉन रिफंडेबल होता है, वो किसी का फीस वापस नहीं होता है। क्लियर? एक और क्वेश्चन था आपका, क्या प्रिंसिपल का सिग्नेचर कराना आवश्यक है काउंसलिंग लेटर पर? तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप काउंसलिंग लेटर पर सिग्नेचर कराएं। क्लियर? अब एक और क्वेश्चन था कि वहाँ रुकने की व्यवस्था क्या है? तो वहाँ पर जो आपका गेस्ट हाउस है वहाँ पर आपको रुकने की, ठहरने की व्यवस्था होगी, या फिर आपके कोई संपर्क में है, जान पहचान में कोई सीनियर हो, दोस्त हो, कोई भी हो, XYZ, उनके पास भी आप रुक सकते हैं। और आप लोग कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्या अभी आप आए नहीं, कब आएंगे? तो मैं बता दूं कि जो आपके PG की काउंसलिंग है 30 तारीख को, उसी दिन मैं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि 29 तारीख को मेरा एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो इसलिए मैं नहीं आने में असमर्थ हूँ। क्वेश्चन था ये कि सर वहाँ पर चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे? तो अभी मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, फिर दोबारा बताना चाहूँगा कि आपका जो चॉइस फिलिंग है, चॉइस फिलिंग नहीं भरना है आपको, डायरेक्ट आप रजिस्ट्रार के सामने होंगे, आप उनसे बेहिचक, डरना बिल्कुल नहीं है, बेहिचक उनसे आप 5 मिनट 10 मिनट तक खड़े होकर के समक्ष रूप से, जब तक आपको संतुष्टि नहीं मिलती है तब तक आप पूछिए उनसे कि CSC यूनिवर्सिटी में आप कैसे पूछेंगे, बेहिचक उनसे बोलिए कि सर क्या CSC यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर की सीट खाली है फ्री? तो बोलेंगे हाँ, तो आप उसको लॉक कराइए। नहीं खाली है, बोलेंगे नहीं, हार्टिकल्चर की सीट खाली है, फॉरेस्ट्री की सीट खाली है, फिशरीज की सीट खाली है, XYZ, आप उनसे पूरा CSC यूनिवर्सिटी का पूछ डालिए। फिर आइए लखीमपुर कैंपस में पूछ डालिए, पूरा सीक्वेंस है, एग्रीकल्चर खाली है, नहीं है। फिर आप NDUT में जाइए, फैजाबाद यूनिवर्सिटी का पूरा प्रोफार्मा ओपन कराइए, वहाँ पूछिए कि उसमें सर देखिए हमारी कैटेगरी के अनुसार उसमें क्या सीट खाली है थर्ड काउंसलिंग में,
तो बोलेंगे नहीं एग्रीकल्चर की है, हार्टिकल्चर की है, फॉरेस्ट्री के, फिशरीज के, XYZ जो भी है, BBSC की है, तो आप उनसे पूछिए। फिर तीसरी यूनिवर्सिटी आपकी मेरठ, उससे पहले आजमगढ़ कैंपस है आपका, आजमगढ़ कैंपस का भी पूछ डालिए। फिर तीसरी यूनिवर्सिटी में आप आइए, मेरठ यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, बीटेक, बायोटेक, XYZ, BBSC सब पूछ डालिए आप उनसे। डरने की आवश्यकता नहीं है। आपने 500 रुपये फॉर्म का, एप्लीकेशन का, काउंसलिंग लेटर का फीस जमा किया है, तब आप वहाँ पर पहुँचे हैं और आप किस लिए गए हैं, वहाँ पर आप सीट लेने के लिए गए हैं, ना कि वहाँ डरने के लिए। डरने की आवश्यकता नहीं है। वे लोग आपसे पूछेंगे आपका नाम क्या है, बेहिचक बताइए, पिताजी का नाम क्या है, XYZ। आपको वहाँ पर डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर लास्ट यूनिवर्सिटी में आप पूछेंगे, बांदा यूनिवर्सिटी के कैंपस में आपका कौन सी सीट खाली है। पहले फ्री पूछ डालिए, फिर पूछिए पेड खाली है। ऐसा नहीं है कि आप उनको परेशान कर रहे हैं, परेशान नहीं, उनका वही काम है कि आप जो पूछेंगे वो बता देंगे। उससे पहले जब आपका काउंसलिंग होगा तो आपको डिस्प्ले बोर्ड पर दिखेगा कि कौन कौन सी सीटें खाली हैं, वहाँ पर आपको पूरा दिखेगा। जैसा कि आप लोग कमेंट्स आ रहे थे कि सर वैकेंट सीट जो है, जो खाली सीटें हैं, शो नहीं कर रही हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि वे वैकेंट सीट को अपडेट नहीं किए हैं, क्योंकि काउंसलिंग तो आपकी ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन से कोई मतलब नहीं है। जब ऑनलाइन होता तब वैकेंट सीट आपकी रिलीज की जाती। क्लियर। इसके बाद एक लोग का और कमेंट्स था, जैसे कि हम लोग नॉर्मल फ़ोटो लगाते हैं, तो नॉर्मल फ़ोटो हमने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय लगा दिया। जैसे कि यूपी कैटेट का जो रूल है, आधार नंबर आपका होना चाहिए, डेट आप फ़ोटो होनी चाहिए, और जो आपका बैकग्राउंड हो, अदर हो, इससे कोई मायने नहीं रखता है। आपका जो फ़ोटो लगा हुआ है वही फ़ोटो आपको लेकर के वहाँ पर हाजिर होना है। जिस दिन आपकी रिपोर्टिंग होगी उस दिन आपको वहाँ पर देना होगा, जमा होगी, आपका पूरा वेरिफिकेशन होगा। 10-15 काउंटर से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा। 10-15 स्टेप होंगे आपके रिपोर्टिंग के लिए। पूरा आपका एक एक स्टेप चेक होगा, रैंक चेक होगा, आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एक फाइल बनेगी, मूल दस्तावेज जमा होगा, साथ में एक और डुप्लीकेट भी जमा होगी। आपने जो एग्ज़ाम दिया था उस समय आपने फ़ोटो खिंचाई थी, वह भी आपको वहीं सामने आपको दिखेगी। और एक और कमेंट्स था, बहुत ही अच्छा कमेंट्स था कि सर जो ये लोग मूल दस्तावेज जमा कर लेते हैं तो ये वापस कब करेंगे। तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे रिसिप्ट नहीं देते हैं, मिलता है, मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। पर आपको धैर्य रखना है। काउंसलिंग जिस दिन होगी उस दिन आपके सारे डॉक्यूमेंट वहीं पर आपके फाइल ओपन होगी। जैसे आपका रैंक बुलाया जाएगा, आपका रैंक जैसे मान लीजिए 1500 है तो बुलाया जाएगा 1500, आपकी काउंसलिंग है, काउंसलिंग हॉल में बुलाया जाएगा कि 1500 रैंक वाले स्टूडेंट आ जाएं। तो आप जैसे उनके सामने जाएंगे तो आपकी फ़ाइल ओपन की जाएगी। फाइल में आपका पूरा डॉक्यूमेंट सीक्वेंस से लगा रहेगा। यदि आपको सीट मिलती है, आप ग्रेजुएशन कराते हैं या फिर फ्रेशर हैं, अभी एडमिशन नहीं लिए हैं, तो आपको वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट देखेंगे आपका। फिर आप पूछेंगे उनसे जो सीट चाहिए, सीट लॉक कराने के बाद आपका डॉक्यूमेंट जमा हो जाएगा। यदि आपका सीट नहीं लॉक होता, नहीं मिलता है आपको सीट, तो फिर आपका तुरंत डॉक्यूमेंट वापस कर दिया जाता है। सभी डॉक्यूमेंट आपके वापस हो जाएंगे। वे अपने पास डॉक्यूमेंट नहीं रखते हैं। फिर आपका अगले दिन मूल दस्तावेज मिल गया, आप घर जा सकते हैं। घर जाने से पहले वे लिखवाएंगे कि मैं अपना मतलब सिग्नेचर करना पड़ेगा, और लिखवाना उनका काम ये है कि रिसीविंग के रूप में वे लिखवा लेते हैं कि मैं अपना सभी संपूर्ण डॉक्यूमेंट चेक कर लिया, अब मैं वापस ले रहा हूँ। वे लिखवा लेते हैं, जिससे कि आपका एक एविडेंस रहता है कि हाँ हमने मूल दस्तावेज ले गए। अब बाद में आपका खो जाए, कुछ भी हो जाए, उनकी कोई गारंटी नहीं होती है। अब जब सीट आपकी लॉक हो गई, तो सीट लॉक होने के बाद जिस दिन आपकी 6-7 तारीख में एडमिशन कराने जाएंगे, जिस यूनिवर्सिटी में आपको मिला होगा सीट, तब आपके सारे डॉक्यूमेंट वापस लिए जाएंगे। मतलब आपको वहीं पर मिल जाएगा डॉक्यूमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि आपकी 4 साल की डिग्री है तब तक 4 साल उन्हीं के पास रहेगा, नहीं।
उनके पास नहीं रहता, क्योंकि आपका जैसे मान लीजिए कोई वैकेंसी आ गई, वैकेंसी में आप फॉर्म फिल करेंगे तो कैसे लगाएंगे, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अब जो भी आपके मन में डाउट्स रह जाता है कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप नंबर आपका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा एक प्यारा सा फीडबैक अवश्य दीजिएगा, जैसे इन लोगों ने फीडबैक दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।